सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आई अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। इससे पिछली क्लास में हमने किया था नेटवर्किंग का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने देखा था कि नेटवर्किंग में ट्रांसमिशन मीडियम कौन कौन से होते हैं, जैसे हमने कोएक्सियल वायर वगैरह के बारे में पढ़ा था। आज हम करेंगे उसका पार्ट सेकंड, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन मोड्स कौन प्रकार के होते हैं, ट्रांसमिशन स्पीड क्या होती है, टाइप्स ऑफ सिग्नल कौन कौन से होते हैं, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन जैसे मॉडेम है वो क्या चीज़ होती है, मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, और साथ में सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन किसे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेटवर्किंग का पार्ट टू। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसमिशन मोड्स की। जो हमने नेटवर्क बनाया है, जैसे पिछली बार हमने पता किया था कि नेटवर्क क्या होता है कि मतलब दो कंप्यूटर को या दो डिवाइसेस को आपस में हमने किसी मीडियम के जरिए जोड़ दिया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक वो नेटवर्क बन गया। तो अब इस नेटवर्क के अंदर जो डेटा ट्रांसफर होगा उसके मोड क्या क्या है, मतलब किस प्रकार से डेटा ट्रांसफर, क्या ये इसको डेटा ट्रांसफर करेगा, क्या ये इसको डेटा ट्रांसफर करेगा, क्या ये दोनों एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर करेंगे। तो इसके लिए बेसिकली तीन जो मोड हैं वो बनाए गए हैं। उसमें सबसे पहला होता है सिंप्लेक्स, दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स और तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स, जिसका पूरा नाम कई बार ऐसा भी आता है एग्जाम के अंदर, डुप्लेक्स। तो फुल डुप्लेक्स और डुप्लेक्स एक ही चीज़ है। क्या है देखते हैं। सिंपल ट्रांसमिशन यानी सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन जिसको बोलते हैं अपने, सिंप्लेक्स और सिंपल ट्रांसमिशन दोनों एक ही बात है। तो सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन जो है वो है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल क्या होता है दोस्तों, देखो फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि ये एक चीज़ है और यहाँ पर ये इसके कुछ चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है तो अगर वो केवल एक दिशा में ट्रांसफर हो रही है, मतलब यहाँ पर, तो इसे बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल। और अगर ये ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, इसको बोलते हैं मल्टी डायरेक्शनल। मतलब जहाँ पे भी एक वर्ड आ गया वो सब क्या कहलाएगा, यूनी। जैसे कि आपने पढ़ा होगा मल्टी प्रोग्रामिंग। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या मैंने बताया था आपको कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स रैम के अंदर स्टोर रहते हैं और उनके बाद में एक के बाद एक वो उसके अंदर रन होते हैं प्रोसेसर के अंदर। लेकिन यूनि प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होगा कि रैम के अंदर एक बार में सिर्फ एक प्रोग्राम ही रहता है। तो यूनिट डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में। जैसे कि एग्जांपल बताऊं आपका, इसका पर एग्जांपल समझे उसके बाद समझेंगे। जैसे एग्जांपल आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर के सामने क्या पड़ा है आपका, कीबोर्ड। तो जो कीबोर्ड है वो आपका क्या है, अपना एक प्रकार से यूनिट डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर करता है। मतलब वो कीबोर्ड जो है सिर्फ आप उसमें एंटर कर सकते हो, इनपुट कर सकते हो, वहां से आप आउटपुट नहीं ले सकते हो। तो इस प्रकार से जो सिंपलेस्ट ट्रांसमिशन है उसमें जो दोनों नेटवर्क के जो दोनों नोड होते हैं इनको बोलते हैं नोड। ये एक इनके दो बीच में जो कनेक्शन बन जाता है तो ये भी एक क्या कहलाती है, NODE नोड, और ये भी कहलाती है NODE नोड। तो इसके अंदर सिंप्लेक्स के अंदर कोई एक ही डेटा ट्रांसफर कर सकता है, दूसरा सिर्फ और सिर्फ डेटा रिसीव करने का काम करेगा। तो मैंने उसका एग्जांपल क्या बताया आपको मैंने, जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड के जरिए हम क्या करेंगे, सिर्फ इनपुट ही कर सकते हैं, उसके जरिए आउटपुट नहीं ले सकते। तो कीबोर्ड कैसी डिवाइस होगी, कौन सा मेथड यूज करता है, सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन के अंदर क्या होता है दोस्तों, ये होता है बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों ओर, लेकिन दोनों ओर भी क्या होगा, उसमें ऐसे होगा कि एक करेगा तो दूसरा ट्रांसफर नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी आपने यूज किया होगा, जब बच्चों के पास भी आजकल होता है वॉकी टॉकी, और सेना के अंदर भी बहुत यूज होता है। तो उसमें क्या होता है, वॉकी टॉकी में आप यहाँ से जब कोई डेटा ट्रांसफर करते हैं, फॉर एग्जांपल वॉकी टॉकी ए है, ये वॉकी टॉकी बी है। अगर एक को ट्रांसफर करना है बी को, तो पहले बी उस समय क्या करेगा, सिर्फ रिसीव करने का काम करेगा। उस समय ये बी एक को डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकता। मतलब अगर ए से कोई बंदा बी से बात कर रहा है तो बी वापस कुछ नहीं बोल सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको वापस सेंडिंग मोड में आना पड़ेगा। तब सेंडिंग मोड में आएगा, वापस फिर बी क्या करेगा, ए से बात करेगा, और उसमें ए क्या है, केवल सुनने का काम करेगा। तो एक बार में सिर्फ क्या होगा, या तो डेटा ट्रांसफर सेंडिंग होगी या डेटा की रिसीविंग होगी। तो उसे बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। और तीसरा जो होता है वो होता है फुल डुप्लेक्स। जैसा कि अपना वॉइस सिस्टम है, हमारा मोबाइल है, तो वॉकी टॉकी तो क्या हो गया, हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल हो गया। जो आज जो हमारा मोबाइल है वो क्या है, फुल डुप्लेक्स। हम चाहे जिससे बात कर सकते हैं, और बात करते हैं तो ये नहीं है कि हम किसी से बात करें तो सामने वाला किसी सुन रहा है, वो भी सामने वापस क्या करता है, हमसे बात करता है। तो जब डिवाइस जो होती है, जो कनेक्टेड डिवाइस है, वो दोनों साइमल्टेनियसली, मतलब ये डेटा इसको दे भी रहे और ये डेटा इससे ले भी रहे, दोनों कंडीशन में, मतलब साइमल्टेनियसली एक ही समय पर दोनों काम हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपका हाफ डुप्लेक्स।
ये इसका एग्जांपल देख लो। एक एग्जांपल और है इसका, वो एक तो मैंने आपको बताया कीबोर्ड का, एक ये देखिए रेडियो। रेडियो क्या करता है, जैसे डिश टीवी होती है या रेडियो होती है, क्या करते हैं, सिर्फ आप रेडियो के यहाँ पे डेटा इसमें आने का काम करेगा, ये तरंगे लेगा, तरंगे जो भी वेव्स होगी उसको लेगा, उसको कन्वर्ट करके वॉइस के अंदर आपको सुना देगा, वापस ये सैटेलाइट पे भेजने का काम नहीं करती है। तो ये क्या हो गया, सिर्फ एक साइड ही काम करती है। ये हो गया सिंप्लेक्स का एक और उदाहरण। वॉकी टॉकी का उदाहरण बता दिया मैंने आपको, हाफ डुप्लेक्स का, फुल डुप्लेक्स का हो गया मोबाइल। तो ये 3 प्रकार से होते हैं ट्रांसमिशन के अंदर। अब बात करते हैं हम ट्रांसमिशन स्पीड की, कि जो डेटा है हमारा वो किस स्पीड से ट्रांसफ़र होगा अगर हम 2 नोड के बीच में नेटवर्किंग करते हैं। तो इसमें देखो 2 चीज़ समझने वाली है, मैं आपको सीधा समझा देता हूँ, उसके बाद आप इसकी थ्योरी है जो मैंने आपको इसीलिए दे रखी है ताकि आप इसे पढ़ सको। और आपको पता भी है कि ये जो पीपीटी है हमारे जो भी वीडियो में आप डालता हूँ उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन होता है, वहाँ पे आईए से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ है उसका एक लिंक भी है, साथ में जो भी पीपीटी में समझाता हूँ उसका भी एक लिंक में, जो फ्रेश पीपीटी है आप उसे यूज कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको इसमें कुछ लगता है कि आपको कुछ और ऐड करना है तो अपने स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग उसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं। तो ट्रांसमिशन जो स्पीड होती है दोस्तों, उसके अंदर सबसे पहली चीज़ आती है बैंडविड्थ और दूसरी आती है डिस्टेंस, कि ये डिसाइड करते हैं कि हम सामने वाले की डिस्टेंस कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसमिशन मीडिया चूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे रहते हैं मुंबई में और आपका जो एक दूसरा कंप्यूटर है वो है दिल्ली में। अब ये तो बात मान के चलो कि ये तो बेवकूफ़ी होगी कि मुंबई से दिल्ली तक आप एक सिंगल लाइन उस पर कनेक्ट कर दो, पॉसिबल भी नहीं है। ये तो सैकड़ों किलोमीटर का जो फासला है वो आप केवल तारों से पूरा नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या चाहिए अपने को, एनालॉग सिग्नल चाहिए। वो एनालॉग सिग्नल मुंबई से उठेंगे किसी जरिए से और वापस दिल्ली के पास में आके किसी एक स्टेशन में जाकर एनालॉग सिग्नल रुकेंगे, वहाँ से एनालॉग सिग्नल वापस किस में चले जाएंगे, डिजिटल के अंदर, और वो वापस वो कंप्यूटर में चले जाएंगे। तो ये तरीका होता है बेसिकली किसी भी डेटा को भेजने का। लेकिन अगर शॉर्ट है, जैसे बिल्डिंग के अंदर है, रूम के अंदर, हम तो सिंपली क्या कर देते हैं, उनके बीच में तार को कनेक्ट कर देते हैं। तो ये डिसाइड करता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, आपको पता है कि डिस्टेंस क्या होती है। दूसरी चीज़ आती है जो होती है स्पीड को तय करती है, वो बैंडविड्थ। बैंडविड्थ के बारे में हमेशा सुनते हो आपके, बैंडविड्थ क्या होता है दोस्तों। बैंडविड्थ समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूंगा। क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है बोर्ड, BAUD, बोर्ड। बोर्ड क्या होता है, बोर्ड होता है बेसिकली बिट पर सेकेंड, एक सेकंड में एक बिट, उसको बोलते हैं बोर्ड। तो ये भी स्पीड नापने की इकाई है। लेकिन अभी बात चल रही है बैंडविड्थ की। तो बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ इज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू द अंडरलाइंग हार्डवेयर। अंडरलाइंग हार्डवेयर मतलब वो जरिया जिसके जरिए वो आपस में कनेक्टेड है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मुंबई दिल्ली की बात हुई थी, फॉर एग्जांपल इसको करते हैं, फॉर एक बिल्डिंग के अंदर ये एक नेटवर्क पड़ा है, एक नोड पड़ी है और दूसरी नोड है बी के अंदर। इन दोनों आपस में किसी तार के या कोएक्सियल वायर हो चाहे कोई भी वायर हो उससे आपस में कनेक्टेड है। अब ये जो वायर है जिसको बोलते हैं अंडरलाइंग हार्डवेयर, ये जो वायर है बेसिकली ये कितना डेटा ट्रांसफर कर सकता है एक बार में, वो क्या कहलाएगी, उस वायर की बैंडविड्थ, उस नेटवर्क की बैंडविड्थ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया कि एक बार में 10 MBPS 10 मेगाबाइट पर सेकंड से ज़्यादा हम इसमें ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, तो इसकी बैंडविड्थ कितनी होगी, 10 MBPS। समझ में आ गई बात, वो कितना ट्रांसफर कर सकता है। उसके बाद में इसको नापने का जो जरिया है वो क्या होता है, हर्ज, किसको, बैंडविड्थ को। दूसरी जो चीज़ आती है वो होती है थ्रोपुट। थ्रोपुट क्या होता है दोस्तों, कि आपने ये तो पता कर लिया कि ये कितना ट्रांसफर करता है, लेकिन कितना ट्रांसफर हुआ है वो क्या कहलाएगा आपका, थ्रोपुट। देखो थ्रोपुट इज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज एक्चुअली ट्रांसमिटेड बिटवीन द टू कंप्यूटर्स। आपने दोनों बीच में नेटवर्क बनाया, उससे कितना डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है, ये कोई चीज़ है वो क्या कहलाएगी, बैंडविड्थ। और कितना डेटा ट्रांसफर हो चुका है, दैट इज कॉल्ड थ्रोपुट। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि थ्रोपुट और बैंडविड्थ क्या होता है। अब इसका एग्जांपल लेना है तो देखो नीचे एक ये है कैट 5 जिसको बोलते हैं कैटेगरी 5। इससे पिछले वीडियो में इसका फोटो भी बताया था मैंने आपको, जो क्या होती है STP UTP, देखो ये सामने होता है अनसिल्डेड। तो ये बेसिकली क्या होता है, फुल फॉर्म क्या याद है आपको इसकी, अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले पिछला वीडियो देखा पार्ट 1, उसके अंदर मैंने इसका इमेज भी बताई है क्या काम करती है। बेसिकली एथरनेट के अंदर यूज आती है। तो उसकी जो बेसिकली जो इसकी थ्रोपुट है वो क्या है, 100 MBPS ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। मतलब अगर आप इसको 100 मीटर में बेसिकली आप इसको यूज कर रहे हो तो वहाँ पे ये आपको 100 MBPS की स्पीड आपको दे देगी डेटा ट्रांसफर करने की। तो उसको क्या क्षमता कितनी होगी, थ्रोपुट कितना होगा इसका, 100 MBPS। अब इससे आगे जब चलते हैं तो अगला जो हमारा चैनल आता है वो है हमारा टाइप ऑफ सिग्नल्स, कि सिग्नल्स कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों मैंने देखो इसमें आपको मैंने वो दे दिया है बेसिकली कि आप इसमें थ्योरी पढ़ सकते हो, अपनी थ्योरी आप चाहो तो पूरा प्रॉपर पढ़ लेना, लेकिन मैं थ्योरी पूरी पढ़ाने बैठ गया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मेन कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ।
तो टाइप ऑफ सिग्नल्स कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों टाइप ऑफ सिग्नल्स वैसे तो आपने देखा था कि एनालॉग सिग्नल होता है और डिजिटल सिग्नल होता है, ये इसके आगे आप बताएंगे। एनालॉग सिग्नल होता है और डिजिटल सिग्नल होता है, लेकिन उससे पहले एनालॉग में कौन कौन से सिग्नल आते हैं, डिजिटल में कौन कौन से सिग्नल आते हैं, ये भी देख लेते हैं। वैसे सबसे पहले तो हम बात करते हैं वो सिग्नल जो तारों में चलते हैं, यानी कॉपर वायर से चलते हैं, वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। दूसरे वो जो लाइट सिग्नल्स जो किस में चलते हैं? फाइबर ऑप्टिक में चलते हैं, वो होते हैं लाइट सिग्नल्स। तो ये दोनों किस कैटेगरी में आ जाएंगे? ये वायर्स में चलने वाले होंगे बेसिकली। उसके बाद में जो हवा में चलने वाले हैं, एयर में चलने वाले हैं, स्पेस में चलने वाले हैं, उनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, जिसका दूसरा नाम मैंने आपको क्या बताया था? रेडियो सिग्नल्स। तो इस लिखा भी हुआ देखो, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कहाँ चलेंगे? आपके कॉपर वायर्स में। लाइट सिग्नल्स कहाँ चलेंगे? फाइबर ऑप्टिक में। और रेडियो सिग्नल्स कहाँ चलेंगे? आपके स्पेस में। तो ये इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फाइबर ऑप्टिक में किस प्रकार के सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं, वो क्या होगा? लाइट सिग्नल्स। अब देखो एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल, आपको बताया था मैंने, जो 0-1 फॉर्मेट में है वो क्या कहलाएंगे? डिजिटल सिग्नल। और जो इस प्रकार से एक जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बार बार डेटा जैसे ट्रांसफर होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसकी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नहीं होती, मतलब स्पेस में जब आप कुछ बोलोगे, जब आप कभी कुछ बोलते हो तो उसकी जो आवाज़ की जो बेसिकली फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब आवाज़ जितनी साउंड है वो एक फिक्स नहीं होती, आप कुछ दूरी के बाद में वो क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। लेकिन डिजिटल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपने कोई वायर लगा दिया है दो नोड के बीच में, और अगर यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल 1024 डेटा ट्रांसफ़र होना है बाइट, तो उतना वो डेटा ट्रांसफ़र होगा, कहीं पे भी रुकेगा नहीं। लेकिन एनालॉग में ऐसा नहीं होता। एनालॉग में यहाँ अगर मुंबई है, यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ से आपने कोई एनालॉग सिग्नल भेजा है, दिल्ली पहुँचते 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 वो क्या हो जाएगा? वीक। तो दोस्तों इस वीकनेस को दूर करने के लिए यहाँ पर लगाए जाते हैं एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या करते हैं? एनालॉग सिग्नल को क्या करेंगे? वापस से बूस्ट कर देंगे, या फिर किसी भी सिग्नल को बूस्ट करने के लिए बेसिकली क्या लगाते हैं? एम्पलीफायर। तो उस एम्पलीफायर के जरिए वापस सिग्नल बूस्ट होकर नेक्स्ट स्टेशन तक पहुंचेंगे, और वहां पर वापस वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वापस कंप्यूटर के लिए यूज आएंगे। तो 0 और 1 फॉर्मेट में जो ये सिग्नल शो हो रही है, तो कौन से कहलाएंगे? आपके डिजिटल। और जो इस प्रकार से फ्रिक्वेंसी चल रही है, जो ओपन ग्राफ के अंदर ऊपर नीचे चल रही है, ये क्या कहलाएगी? आपकी एनालॉग। इसी से इसकी डेफिनेशन बनी है, एनालॉग सिग्नल इज ए वेव, एक तरंग है, दैट कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स इन्फॉर्मेशन। कंटिन्यूसली वो क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। एम्पलीफायर इज एनी डिवाइस और ए सर्किट दैट चेंजेस यूजुअली इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ एन एनालॉग सिग्नल। और एम्पलीफायर क्या होती है? वो डिवाइस जो इसके एनालॉग सिग्नल को क्या करती है? वापस बूस्ट अप करती है। अगर दोस्तों अगर आपको याद होगा, मुझे तो याद है, तो मेरी उम्र के करीबन जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी याद होगा कि पहले हमारे घर पर छत पर एक डिश लगती थी, तो डिश के अंदर हम डिश वाले को बोलते थे कि यार हमारा डिश का जो कनेक्शन है वो स्लो है, हमारी टीवी साफ नहीं आती है, तो आपको ऐसा कुछ करिए जिससे हमारी टीवी साफ है। तो वो आपसे एक्स्ट्रा पैसा लेता था और एक डब्बा लगाया करता था, जिसे बोलते हैं एम्पलीफायर। वो जो आपके लिए जो मशीन लगा रहा था उसको बोलते हैं एम्पलीफायर। एक्चुअल में करता क्या था? वो आपके वहां पे जो भी सिग्नल आता उसको क्या करता? बूस्टअप करता था। बूस्टअप करके आपकी टीवी के अंदर उसको सेंड करता था। तो उससे क्या होता था? आपकी टीवी ज़्यादा क्लियर होती थी, तो उसका वो एक्स्ट्रा चार्ज लेता था उसे एम्पलीफायर का। तो एम्पलीफायर बेसिकली क्या करता है? आपके एनालॉग सिग्नल को वापस से बूस्टअप करता है। लेकिन दूसरा डिजिटल सिग्नल में ऐसा कुछ नहीं है। आपने जितना भी आपने डेटा ट्रांसफर कर रहे हो उसकी वैल्यू उतनी रहती है, ना वो कम होती है ना वो ज़्यादा होती है। हाँ, अगर वो जो डिस्टर्ब जरूर होती है, इसीलिए क्या करते हैं? कॉपर वायर्स और सब जगह क्या करते हैं? हम सील्ड का यूज करते हैं ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। तो दो प्रकार के थे, एनालॉग और डिजिटल। अब बात आती है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। एक ऐसा क्वेश्चन जो लगभग हर एग्जाम में पूछा आता वो है मॉडेम किस प्रकार के डिवाइस है? वो है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। दोनों के ही गुण मॉडेम के अंदर होते हैं। होता क्या है मॉड्यूलेटर? जब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर हमारा दिल्ली के अंदर है, ये हमारा एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर हमारा बॉम्बे के अंदर है। अब इस कंप्यूटर में हमें डेटा ट्रांसफर करना है यहाँ पर बॉम्बे के अंदर, तो हम तारों से तो नहीं कर सकते। तब हम क्या करेंगे? यहाँ से डेटा जो निकलेगा कंप्यूटर से वो किस फॉर्म में निकलेगा? 0-1 फॉर्मेट में। किस में निकलेगा? 0-1 में, डिजिटल में। तो यहाँ पर हम लगाएंगे मॉडेम। ये डेटा कहाँ जाएगा? इस मॉडेम में जाएगा। ये मॉडेम क्या करेगा? यहाँ पर करेगा मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर यानी डिजिटल टू एनालॉग। इस सिग्नल को हवा में भेजेगा एनालॉग सिग्नल में। और देखा करो मॉडेम के ऊपर एक एंटीना भी होता है। यहाँ पर भेजने के बाद में जैसे इस कंप्यूटर के पास पहुंचेगा तो यहाँ पर भी क्या लगा होगा? एक मॉडेम। वो मॉडेम क्या करेगा? उस एनालॉग सिग्नल को किसमें चेंज करेगा? डिजिटल में। उसको बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। और वापस से कंप्यूटर में भेज देगा किस फॉर्म में? 0-1
वन फॉर्मेट में, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है हमेशा मशीन लैंग्वेज जो किस फॉर्म में होती है, 0 और 1 में। तो बेसिकली डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करना क्या कहलाएगा आपका मॉड्यूलेशन, और डीमॉड्यूलेशन क्या होगा, वापस से उसको एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना होगा डीमॉड्यूलेशन। तो एक जो ये प्रकार का जो मॉडेम होता है, ये किस प्रकार का डिवाइस है, ये है एक मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर डिवाइस है। अब बात आती है मल्टीप्लेक्सिंग की। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, आप सिंपल इसमें पहले इसको थ्योरी पढ़ लेना, बाद में मैं आपको सीधा समझाता हूँ इसकी टेक्निक क्या काम करती है। मल्टीप्लेक्सिंग के साथ में एक चीज़ होती है डीमल्टीप्लेक्सिंग, दोनों बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक सिनारियो है, मतलब एक ये ऐसी चीज़ है जिसमें मल्टीप्लेक्सर जो डिवाइस है या मल्टीप्लेक्सिंग जो टेक्निक्स है वो यूज नहीं हो रही है, और नीचे जो दूसरी डिवाइस है उसके अंदर वो टेक्निक यूज हो रही है। तो आप इसमें डिफरेंस समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये S1 कंप्यूटर है, ये D1 से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, बीच में डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, S2 D2 से, S3 D3 से, तीनों ये आपस में एक दूसरे से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो आप गौर करिए, तीनों के लिए एक डेडिकेशन लिंक की जरूरत है। मतलब तीनों के लिए कितने लिंक की जरूरत पड़ेगी, 3 लिंक की। अगर 3 वायर है तो तीनों के लिए 3 वायर की जरूरत पड़ेगी। तो अब डेटा भी क्या होगा, डेडिकेटली एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर होगा। लेकिन मल्टीप्लेक्सिंग क्या करेगा, मल्टीप्लेक्सिंग क्या करेगा, जैसे S1 से जो डेटा निकला, S2 से डेटा निकला या S3 से डेटा निकला, उन तीनों को कंबाइन कर देगा यहाँ पर किसी एक ही वायर में, यानी एक ही मीडियम में, तीनों को एक ही मीडियम में डालेगा और वो डेटा यहाँ पे ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर होने के बाद में जब लास्ट में होता है तो यहाँ पर होता है कि डी मल्टीप्लेक्सर, मतलब जब एक से ज़्यादा सिग्नल को हम किसी एक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। देखो, द कंबाइनिंग ऑफ मल्टीपल सिग्नल्स इनटू ए फॉर्म दैट कैन बी ट्रांसफर्ड ओवर ए सिंगल लिंक ऑफ ए कम्युनिकेशन मीडियम इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। एक से ज़्यादा मल्टीपल सिग्नल्स को हम एक ही लिंक पर ट्रांसफर कर देंगे तो वो क्या करेगा आपका मल्टीप्लेक्सिंग। अब दोस्तों ये जो सारे सिग्नल्स है, तीनों सिग्नल्स हैं, ये इस वायर में या इस मीडियम में आ चुके हैं। अब यहाँ पर आगे ट्रेवल करेंगे, ट्रेवल करने के बाद में यहाँ पर लगा होगा डी मल्टीप्लेक्सर, जो वापस क्या करेगा, जो भी उसका एक सिग्नल होगा उसको कन्वर्ट करेगा वापस से 3 सिग्नल में। 3 सिग्नल कन्वर्ट कर देंगे तो वापस किसमें, पहला सिग्नल D1 में, दूसरा D2 में, तीसरा D3 में। इस प्रकार से आपको 3 डेडिकेटेड लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक लाइन के जरिए आपका काम हो जाएगा। दूसरी बात, आपको एक लाइन को ही मैनेज करना पड़ेगा, 3 लाइन को मैनेज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और इन जो मल्टीप्लेक्सर के अंदर जो मीडियम होता है, इसके अंदर जो डेटा ट्रांसफर होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल S1 ने कोई चीज़ है, वो किसको भेजी है, D1 को, तो उसका S2 से और S3 से कोई इंटरफेयर नहीं होता। S2 और S3 को ये भनक भी नहीं होती है कि S1 ने क्या डेटा भेजा है और किसको भेजा है। तो ये बिना एक दूसरे के इंटरफेस के ये डेटा इस मल्टीप्लेक्सर या उस मीडियम के अंदर ट्रांसफर होता है। तो दोस्तों वापस से बता दूं, वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्स, अपने आप में अगर मैं पढ़ाऊं तो पूरी क्लास उस पर बन सकती है। लेकिन आइए के एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि जब किसी एक से ज़्यादा सिग्नल को आप किसी एक सिग्नल में बदलकर किसी एक सिंगल मीडियम में ट्रांसफर कर दोगे तो वो क्या कहलाएगा, मल्टीप्लेक्सिंग। फिर वापस से जब उस सिग्नल को वापस से टुकड़ों में तोड़ दोगे तो ये क्या कहलाएगा आपका डी मल्टीप्लेक्सिंग, यानी जो आप मल्टीप्लेक्सिंग का रिवर्स, उल्टा। उसके बाद में आता है दोस्तों एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। तो ये क्या होता है दोस्तों, सिंक्रोनस का मतलब सिंक, भाई दो चीज़ों को आप सिंक क्या करते हैं, मतलब डेटा एक दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है। तो डेटा ट्रांसफर दोनों में होगा, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है। एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में बेसिक फ़र्क आजकल बहुत कम जो स्टूडेंट्स उनके पीछे समझ में आता है, वो उसको पूरा समझते नहीं है, क्योंकि वो पूरा थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी के पढ़ने के बाद में उनको समझ में नहीं आता एक्चुअल में फ़र्क है क्या, क्योंकि बहुत शॉर्ट फ़र्क है। लेकिन मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों पहले ये तो देखो, एक सिंपल एग्जाम्पल है इसका कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, सिंक्रोनस। और जो कंप्यूटर और जो डिवाइसेज होती हैं बाकी, वो किस में जुड़ी होती है, एसिंक्रोनस। लेकिन मैं आपको आपकी ज़िंदगी से जुड़ा ऐसा एग्जाम्पल बताऊँ जो रोज़ आप यूज करते हो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र का, वो है दोस्तों व्हाट्सअप। गौर से सुनना है इस बात को। ये अगर तो आपने समझ लिया तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि सिंक्रोनस क्या होता है, एसिंक्रोनस क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरा एक फ्रेंड है विवेक, मैं हूँ अमित, हम दोनों के पास में व्हाट्सअप है। अब मुझे विवेक को कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है या फिर कोई से बात कहनी है तो मैं क्या करूँगा, विवेक को एक मैसेज छोड़ दूंगा, हेलो विवेक, हाउ आर यू। अब वो विवेक ने वो मैसेज नहीं पढ़ा तो विवेक क्या करेगा, जब भी वो मैसेज मुझे पढ़ेगा वो मुझे वापस से मैसेज कर देगा, हाय अमित, आई एम फाइन। दैट इज कॉल्ड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। यानी मैं जरूरी नहीं है कि जब मैंने विवेक को मैसेज किया तो विवेक उसमें मेरा मैसेज पढ़ रहा हो। विवेक की जब सहूलियत होगी तब वो विवेक मेरा मैसेज पढ़ेगा, वापस से मेरे को रिप्लाई करेगा। इसका मतलब मुझे दोनों के बीच में एक डेडिकेशन, कंटिन्यू एक्टिव लिंक होना आपस में जरूरी नहीं है, वो कहलाएगा एसिंक्रोनस। लेकिन अब इसी का एग्जांपल देखो कि मुझे जब विवेक से बात करनी है तो मैंने विवेक ने बात करनी चालू करी, अब मैं यहाँ से मैसेज भेज रहा हूँ, हेलो हाउ आर यू, ये मुझे बोला आई एम फाइन, आप क्या कर रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप
कैसे हो, मैं अच्छा हूं, मतलब कंटिन्यू टॉक चल रही है, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। एक के बाद एक जो टॉक चल रही है वो क्या कहलाएगी, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। ये देखो एग्जांपल भी है, दो लेडीज आपस में बातें कर रही है तो वो क्या हो गया, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। इसका मतलब जो भी हमारा मोबाइल सिस्टम है वो किस पे काम करता है, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। लेकिन इसी के रिवर्स आप क्या कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर ये है, किसी दूसरे कंप्यूटर ये है, इसके अंदर आपने कोई मैसेज भेजा तो इस कंप्यूटर के अंदर जब मैसेज पहुंचेगा तो मैसेज पहुंच तो गया, अब आपकी सहूलियत है आप उसको जब चाहे जब उसको देख लो। अगर वो साइड में पड़ा भी रहेगा तो जरूरी नहीं है कि आप उसको पढ़ो, तो दैट इज कॉल्ड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल के बाद इसकी थ्योरी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। द सिंक्रोनस कम्युनिकेशन सिस्टम इज विच द सेंडर मस्ट कोऑर्डिनेट विद द रिसीवर बिफोर सेंडिंग डेटा। तो सेंडर क्या करेगा, रिसीवर को पहले कोऑर्डिनेट कर देगा कि हाँ भाई ये मेरा सेंडर, ये मेरा रिसीवर है जो मेरा मैसेज लेगा, उसके बाद में उनके बीच में लिंक बन जाएगा और वो लिंक जब तक एक्टिव रहेगा जब तक वो डेटा ट्रांसफर करते रहेंगे। और एसिंक्रोनस में क्या करेगा, ये देखो लिखा भी है मैंने सिंक्रोनस का, कि वही सिस्टम नेटवर्क क्या करता है, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन यूज करता है। और एसिंक्रोनस क्या करेगा, एसिंक्रोनस के अंदर सेंडर एंड रिसीवर डू नॉट कोऑर्डिनेट बिफोर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। दोनों एक दूसरे में कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक मैसेज को भेजते हैं, जब मैसेज रिसीवर के पास पहुंच जाता है तो अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग ही वो उसको क्या करेगा, जवाब देगा। द रिसीवर मस्ट बी प्रिपेयर टू एक्सेप्ट डेटा एट एनी टाइम, किसी भी समय उसको मैसेज भेज सकते हैं। द सेंडर कैन वेट व्हेन नो डेटा इज अवेलेबल एंड सेंड व्हेन डेटा इज अवेलेबल फॉर सेंडिंग। और सेंडर का क्या काम रहेगा, जब भी उसके पास डेटा को भेज देगा, नहीं होगा तो नहीं भेजेगा। अगर इसका एसिंक्रोनस का एक एग्जांपल और मैं आपको बताऊं जो यहाँ पे भी नहीं बताया, मेरे को अभी जस्ट वीडियो बनाते समय याद आ रहा है, वो ये है कि जब आप कोई देखो वेबसाइट देखते हैं, वेबसाइट के अंदर आपके क्या होता है, एक फॉर्म खुला होता है, उस फॉर्म में कुछ ऐसे होते हैं जो जिसमें आपको डिटेल डालनी होती है, जैसे कि आपका ये हो गया कि नेम हो गया, फुल नेम आपका हो गया, फादर नेम हो गया, डिटेल डालनी होती है, लास्ट में सबमिट होता है। तो आपका जरूरी नहीं है कि जिस भी वेबसाइट में भेजे हो वहाँ पे जो सामने वाला बंदा है वो आपके डिटेल को उसी समय चेक कर रहा हो, लेकिन आप क्या करोगे, इसमें डेटा डालोगे और लास्ट में क्या कर दोगे, सबमिट कर दोगे। तो ये आपने क्या किया, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग इसका डेटा ट्रांसफर कर दिया। उस समय दोनों का लिंक एक्टिव होना जरूरी नहीं है, लेकिन जब आपने डेटा ट्रांसफर किया और उसकी जब सहूलियत होगी, यानी जिसके पास आपका डेटा गया, वेबसाइट का ओनर, उसकी जब सहूलियत होगी तो वो डेटा उसको रीड कर लेगा, वापस से आपको रिप्लाई कर देगा। तो ये भी किसका एग्जांपल है, एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर का। तो दोस्तों आई थिंक ये समझ चुके होंगे आपके एसिंक्रोनस और एसिंक्रोनस क्या होता है, मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं। उसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि ट्रांसमिशन स्पीड में बैंडविड्थ क्या होती है, थ्रूपुट क्या होता है, और तीन प्रकार के जो बेसिक ट्रांसमिशन मोड्स हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ये तीनों भी आप समझ चुके हैं। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। दोस्तों बार बार मेरे पास में मेल आते हैं कि आप हमें नोट्स भेजिए। दोस्तों मेरे पास कोई स्पेशल नोट्स नहीं है, अगर मैंने आपको स्पेशल नोट्स भेज भी दिए तो वो आपके यही हैं जो मैंने इसके अंदर लिखे हुए हैं। मैंने ज़्यादा स्पेशल इसमें कुछ भी चयन नहीं किया। मैं अगर अलग अलग चीज़ों से उठाकर इसके अंदर नोट्स बनाता हूँ, जो कुछ नोट्स मेरे हैं, कुछ बुक्स हैं, कुछ इंटरनेट है, सबसे मिलकर आपके लिए मटेरियल तैयार करता हूँ। तो बेसिकली यही नोट्स है। आप चाहो तो इस जो भी पीपीटी फाइल है इसको ऑनलाइन आप वर्ड के अंदर या फिर पीडीएफ के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं होती। अगर आपको नहीं आता तो आप मुझसे पूछिए, मैं उसका भी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा किस प्रकार से पीपीटी को आप पीडीएफ के अंदर या डॉक्यूमेंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा नेटवर्क का पार्ट 2। इसके बाद में करेंगे हम पार्ट 3, और वो भी मैं जस्ट इस वीडियो के बाद अपलोड करने वाला हूँ कुछ ही देर के अंदर। तो आप इसको देखिए, फटाफट 2 या 3 दिन के अंदर मैं आपकी नेटवर्किंग कंप्लीट करवा दूंगा। तो देखते रहिए टेक्नो गुरु अमित। और अगर अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन होता है उसको दबाइए ताकि जल्द से जल्द हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।